Good morning student. Today our topic is the G-main effect. G-main effect आपने बीएससी में भी पढ़ा है, बीएससी में भी टॉपिक था। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, स्टार इफेक्ट। स्टार इफेक्ट में क्या यूज़ किया था हमने, प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जी-मेन इफेक्ट में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। कई बार क्या है, डिफरेंस ही पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टार इफेक्ट एंड द जी-मेन इफेक्ट। ठीक है, तो जी-मेन इफेक्ट क्या है, when the atoms radiated in the presence of the magnetic field, their individual spectral lines split into many lines. The phenomena came to be known as the G-main effect. इस फिनोमिना को हम क्या है बोलेंगे, G-main effect. तो जब फिनोमिना is clearly conformation of the vector atom and the space quantization. Firstly, we discuss the normal G-main effect. When a single spectral line split into a three lines in the presence of the magnetic field, तो अगर हमारे पास क्या है कि अगर सिंगल लाइन स्प्लिट इनटू द मोर देन थ्री लाइंस, देन द एनॉर्मस जी-मैन इफेक्ट होता है। तो फर्स्टली वी डिस्कस द नॉर्मल जी-मैन इफेक्ट। तो नॉर्मल जी-मैन इफेक्ट में क्या है कि एनर्जी levels of the hydrogen atom like atom when it put in a constant homogeneous magnetic field, let the magnetic field in z direction B is equal to B naught Ez. ठीक है, that equation is 15.98. In the normal G1 effect, we ignore the effect of the spin magnetic moment and consider only the interaction of the orbital magnetic moment with the magnetic field. The result obtained should be applicable to cases where total spin of the atom is 0. Now the interaction of the spin magnetic moment with the magnetic field. Let the orbital magnetic moment of the atom, that is the nu 1. The total Hamiltonian of the atom in the presence of the field is given by H is equal to H naught minus nu L dot B. एच नोट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, दैट इज़ द माइनस एच क्रॉस स्क्वेयर डेल स्क्वेयर अपॉन में 2me प्लस वी आर। तो यहाँ पर अगर हम न्यू एल निकालें, या पहले भी डिस्कस किया है, तो वो क्या होता है माइनस ई बाई 2me दैट इक्वेशन इज़ द 15.101। अगर एच की अगर हम रीराइट करें, यानी कि इसकी वैल्यू हम क्या है पीछे वाली इक्वेशन में पुट कर दें, तो ये इक्वेशन क्या होगी, एच इज इक्वल टू एच नोट प्लस ई बाई 2me/z बी नोट। ठीक है, दैट इक्वेशन इज़ 102। हैमिल्टोनियन हैज़ आइगन इक्वेशन, तो हम इसको कैट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या लिखें, एच नोट कैट साई एन एल एम इज इक्वल टू ई एन जीरो कैट साई एन एल एम एन। दैट इक्वेशन इज 103 इक्वेशन. Now the LZ commute with the H naught. So therefore the Schrödinger equation हमारे पास क्या होगी, in the presence of the magnetic field B, यानी कि B H naught प्लस E by 2me/LZ B naught मोड कैट साई एन एल एम इज इक्वल टू ई एन, यानी कि हमने एच नोट की वैल्यू क्या है ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दी है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब क्या है कि विच यहाँ से क्या है ई एन की वैल्यू निकालें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि कैट ब्रा के फॉर्म में साई एन एल एम एन, फिर एच नोट साई एन एल एम प्लस ई बी नोट अपॉन में 2me साई एन एल एम एन मोड एल जेड साई एन एल एम, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई मोड में क्या लिख दी, ई एन जीरो प्लस ई बी नोट अपॉन में 2me/m h क्रॉस इज इक्वल टू ई एन जीरो प्लस न्यू बी एम बी नोट। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 104 इक्वेशन। तो 2l प्लस 1 फोल्ड डिजर्नेट स्टेट कैट साई एन एल एम एन विच have given energy En0 in the absence of B have 2l plus 1, यानी कि equi space different energies En in the presence of B. The frequencies of the spectral lines emitted in transition between the two different states of the atoms are given by, तो यहाँ से हो गया न्यू इज इक्वल टू ई एन टू माइनस ई एन वन अपॉन में एच इज इक्वल टू ई एन टू जीरो माइनस का ई एन वन जीरो अपॉन में एच प्लस एम टू माइनस एम वन न्यू बी बी नोट एच, ये हमारे पास हो गई है 105 ए इक्वेशन। तो यहाँ से दूसरा न्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू न्यू नोट प्लस न्यू बी बी नोट
अपॉन में एच डेल्टा एम, दैट इज इक्वल टू 105 बी। तो जो डेल्टा एम है वो क्या हमारे पास m2 माइनस m1, दैट इज द चेंज इन द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इन द ट्रांजिशन। नाउ द सिलेक्शन रूल, फ्रॉम द सिलेक्शन रूल हमारे पास क्या है, डेल्टा एम इजकल टू 0, वैल्यू हो सकती है प्लस माइनस 1, दैट इक्वेशन इज 106। Then the light emitted in the transition for which delta m is equal to 0 polarized parallel to B, while in the transition for which delta m is equal to plus minus 1 the polarization is perpendicular to B। तो यहाँ से nu is equal to nu नोट, that is pi component, and nu is equal to nu नोट plus minus delta nu यानी कि सिग्मा कंपोनेंट। इसमें दो कंपोनेंट हमारे यूज़ होंगे, दैट इक्वेशन इज़ 107 इक्वेशन। नाउ तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट इज द नॉर्मल जीमन इफेक्ट, एनर्जी लेवल corresponding to the L is equal to 2 split into 5 and the L is equal to 1 split into the 3 energy levels because of the selection rule। डेल्टा M की जो वैल्यू है दैट इज़ 1 0 माइनस 1, देयर आर द 3 स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ द एनर्जीज एच न्यू नोट प्लस न्यू बी, एच न्यू नोट एंड एच न्यू नोट माइनस न्यू बी, यानी कि ये हमारे पास L1 के लिए है। दूसरा हमारे पास क्या है L2, यानी कि जो L1 है वो स्प्लिट इन 3 पार्ट्स है, और जो हमारे पास L है वो हमारे स्प्लिट इनटू 5 पार्ट्स है। ये हमारे पास एनर्जी डायग्राम है किसका, नॉर्मल जीमेन इफेक्ट का। अब हमारे पास क्या है, एनरोमल्स जीमन इफेक्ट। इसमें हमारे पास क्या है कि दैट कैन बी स्प्लिट इनटू द मोर देन 3 लाइंस। तो यहाँ पर हमारे पास हैमिल्टोनियन यानी कि नॉन जीरो स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए हैमिल्टोनियन हम क्या लिख सकते हैं, एच इजकल टू एच नोट प्लस एच डैश एस ओ प्लस एच 0 यानी कि यहाँ पे जो एस ओ दैट कैन बी द स्पिन एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर एच नोट इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वेयर डेल स्क्वेयर अपॉन में 2 me प्लस जेड ई स्क्वेयर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इक्वेशन इज 109a। यहाँ से एच डैश एस ओ इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, दैट इज़ द जेई एल डॉट एस। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू क्या लिखी, दैट इज़ जेड ई स्क्वेयर अपॉन में 2 me स्क्वेयर सी 1 अपॉन में आर क्यूब। तो यहाँ पे एच डबल डैश हम यानी कि हमारा जो दूसरा हैमिल्टोनियन वाली जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आ गई, माइनस का न्यू एल डॉट बी माइनस का न्यू एस डॉट बी इज इक्वल टू न्यू नोट न्यू बी नोट अपॉन में एच क्रॉस एल जेड प्लस 2 एस जेड, यानी कि हमारे पास क्या है एस एच डैश एस ओ रिप्रेजेंट द स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन एंड एच डबल डैश रिप्रेजेंट द इंट्रैक्शन ऑफ द एटम्स विद मैग्नेटिक फील्ड बी। तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ वीक सो दैट द इफेक्ट ऑफ इंट्रैक्शन इज एच डबल डैश स्मॉलर देन दैट ऑफ द spin orbit interaction। So we discuss the eigenstate H naught plus H dash SO has the basis state and shall treat H double dash as a small perturbation। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, वी कैन वी फाइंड आउट द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो हमने पहले वाले आर्टिकल किए थे। तो वहाँ इक्वेशन हमारे पास 89 थे और बी थी, करॉस्पॉन्डिंग टू जे की वैल्यू हमने क्या ली थी, एल प्लस 1/2, दूसरी जे की वैल्यू क्या थी, एल माइनस 1/2 रिस्पेक्टिवली। तो दैट कैन बी वर्क ऑन द बेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ द स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन एच डैश एस ओ। तो वी कैन बी फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ एच डैश एस O, the energy levels En0 split and each level is characterized by the well-defined value of the J square, L square, S square। Now the basis of the state of the equation यानी कि जो 15.89 A और B इक्वेशन थी उनके contribution of the perturbation H डबल डैश, तो जो हमने निकाला था पॉली ऑपरेटर फॉर H डबल डैश, तो वो वैल्यू हमारे पास क्या थी, दैट इज़ न्यू बी नोट अपॉन में एच क्रॉस एल जेड आई प्लस 2 इंटू में हाफ एच क्रॉस सिग्मा जेड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, आई की आइडेंटिटी हमने यहाँ लगा दी क्या है 1001, और यहाँ पे सिग्मा जेड को हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया है 100 माइनस 1। तो यहाँ से हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद क्या है कि वी नो दैट द एल जेड वाई एल एम जे माइनस हाफ, इसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या होगी, एम जे माइनस हाफ एच क्रॉस वाई एल एम जे माइनस हाफ, दैट इक्वेशन इज़ 111। यहाँ पर हम क्या है एच डबल डैश यानी कि पी ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट फाई पी वन को किस तरीके से लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन लाइक इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एच डबल डैश फाई पी वन एन एल, जे की वैल्यू हमारे पास क्या है एल प्लस 1 हाफ और एम जे।
तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई। ये हमने पहले वाले आर्टिकल में भी यूज़ की थी, जहाँ पर हमारे पास 89A और बी इक्वेशन थी। यानी कि एक हमारे पास क्या है कि एम जे माइनस हाफ प्लस वन के लिए, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी माइनस हाफ के लिए। तो ये दो इक्वेशन हम रिप्रेजेंट कर ली। फिर वहाँ से हमने क्या निकाला, डेल्टा फाइंड आउट कर लिया है। इंटीग्रल 5p कंजुगेट एन एल जे की वैल्यू हमारे पास क्या थी एल प्लस हाफ एम और एच डबल डैश, फिर हमारे पास एन एल जे क्या है प्लस के लिए। तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की। तो यहाँ से जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, न्यू बी बी नो 12 प्लस एम 12 प्लस 2 एम जे अपॉन में 12 प्लस 1 4 किसके लिए वैल्यू है, दैट इज़ द जे की वैल्यू हमारे पास एल प्लस हाफ है। और डेल्टा न्यू बी बी नोट 2 एल एम जे अपॉन में 2 एल प्लस 1 4 जे की वैल्यू क्या है एल माइनस हाफ। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, जैसे हमने पहले नॉर्मल के लिए किया था इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास क्या है एक सिस्टमेटिक डायग्राम है, जिसमें क्या है कि स्प्लिटिंग द 2p एनर्जी लेवल्स बाय मैग्नेटिक फील्ड और द टू करस्पॉन्डिंग टू बी नोट इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग। तो हमारे पास क्या है ये डायग्राम आ गया है, यानी कि ये डायग्राम प्लॉट किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अगर हम कंसीडर कर रहे हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ द पी स्टेट एंड एल्काइल एटम्स फॉर द एल इजकल टू 1 एंड जे की वैल्यू कितनी है 3/2 एंड 1/2, तो हमारे पास क्या होगा डेल्टा अपॉन में न्यू बी बी नोट इज इक्वल टू 4/3 एम जे, 4 जे की वैल्यू कितनी है 3/2, दैट इक्वेशन इज 114A। फिर इसी तरीके से 2/3 इजकल टू एम जे, 4 जे की वैल्यू कितनी है हाफ। और ये सिस्टमेटिक डायग्राम हमने इस फिगर में ड्रॉ किया हुआ है। तो ये हमारे आज का आर्टिकल क्या था, जी मैन इफेक्ट। पेपर में ये लेंथी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। स्टार इफेक्ट हो गया है हमारा, जी मैन इफेक्ट हो गया है, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। कई बार इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टार इफेक्ट एंड जी मैन इफेक्ट, एंड आल्सो जी मैन इफेक्ट और एनवॉल्वेंस जी मैन इफेक्ट में भी डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, ये ध्यान से आप अपना इसको प्रैक्टिस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।